हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10 अनअकैडमी। जी हाँ दोस्तों, वन स्टॉप द सॉल्यूशन ऑल द करंट अफेयर्स इन इंडिया। बैंक हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस, रेलवे हो, हर एग्जाम के आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम याद रखिएगा, करंट अफेयर्स इन 10। दोस्तों मेरा नाम है रवि प्रताप कर्द। मैं डेली लेकर के आता हूँ आपके बीच में 10 मिनट के टोटल 5 सेशंस, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से बात करें तो 50 करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको डेली अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल का नाम याद रखिएगा, करंट अफेयर्स इन 10। दोस्तों मैं एडुकेटर रवि प्रताप कर्द, मेरे पास 9 सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और इससे पहले मैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस पे पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल में लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। याद रखिएगा, मैंडेटरी है ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अनअकैडमी की बात करें तो वो 30 से ज़्यादा कैटेगरीज पर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप हमसे किसी भी कैटेगरी से जुड़ सकते हैं। हर कैटेगरी के लिए यहाँ पर बेस्ट एडुकेटर अवेलेबल है। तो अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप। इससे हमारे आप प्लस कोर्सेज, स्पेशल क्लासेज सारे देख सकते हैं और सब्सक्रिप्शन के बाद आप प्लस कोर्सेज में भी पढ़ाई कर सकते हैं। आपके लिए मैंने बनाया है टेलीग्राम चैनल। इस लिंक के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ की एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे। अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो बैंक सब्सक्रिप्शन देखें तो हमारे पास 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन है। जहाँ पर आप 12 महीने के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं यानी 1 साल के लिए, तो उसकी फ़ी है कितनी, तो 6,000 रुपये। और 2 सालों के लिए अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी फ़ी है 7,200। लेकिन मेरा ये रेफरल कोड याद रखिएगा, RPK10। जैसे आप इस कोड को डालेंगे तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि जहां पर फी थी 1 सालों के लिए 6,000, वहां लाएंगे 5,400, और जहां पर 2 सालों के लिए फी थी 7,200, वहां लाएंगे कितना, 6,480 रुपये। तो याद रखिएगा मेरा ये रेफरल कोड RPK10। आज जो करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है वो है कि वह देश जो 2018-19 के वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार हाल ही में चीन से आगे बढ़कर भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया। द कंट्री विच सरपास चाइना रिसेंटली टू बिकम इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर अकॉर्डिंग टू द कॉमर्स मिनिस्ट्री डेटा ऑफ 2018 एंड 19। वह देश जो 2018-19 के वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार हाल ही में चीन से आगे बढ़कर भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया। पहला ऑप्शन है कौन, तो जापान, दूसरा ऑप्शन है ईरान, तीसरा ऑप्शन है यूके, चौथा ऑप्शन है यूएसए और पांचवा ऑप्शन है फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, तो यूएसए। यानी कि दोनों देशों के बीच में आर्थिक संबंध को दिखाते हुए अमेरिका ने चीन को भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदारी बनने के लिए पीछे छोड़ दिया है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार 2018-19 में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार में लगभग 87.95 बिलियन अमेरिकन डॉलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंड्री तरन को किस देश का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। रिसेंटली एंड्री टैरन वॉज अपॉइंटेड न्यू डिफेंस मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। पहला ऑप्शन है इराक, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है मालदीव और पांचवा यूक्रेन। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, यूक्रेन। यानी कि एंड्री वासिलोविच तारन एक यूक्रेनी सैन्य नेता और राजनीतिज्ञ हैं। वह वर्तमान में यूक्रेन के 16वें रक्षा मंत्री के रूप में सेवारत हैं। यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट अभी कौन है, तो व्लादिमीर जेलेंस्की ट्रेंडिंग। और कैपिटल कहाँ है, तो कीवी और डायलिंग कोड है +380। करेंसी जो है वो कहाँ, तो इरेनिया। यानी कहने का मीनिंग है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में एंड्री तरन को किस देश का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया, तो आंसर क्या होगा उसका, यूक्रेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि जाने जानसा को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा है स्लोवेनिया, तीसरा यूक्रेन, चौथा न्यूजीलैंड और पांचवा है फिनलैंड। इसका आंसर क्या होगा, तो स्लोवेनिया। यानी कि जानसा को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, तो स्लोवेनिया की कैपिटल जो है वो है लुजुब्जांजा और करेंसी क्या है वहां पर, तो यूरो। यानी कहने का मीनिंग कि जेनेजा
सांसा को स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर के प्रधानमंत्री आवास योजना का चौथा सम्मेलन आयोजित किया गया? हाल ही में किस शहर के प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना का चौथा सम्मेलन आयोजित किया गया था? रायपुर, उदयपुर, इंदौर, नासिक या पुणे? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा उदयपुर। कृषि और किसान कल्याण FW यानी कि फार्मर्स वेलफेयर, सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर सचिव संजय अग्रवाल ने 17 फरवरी को राजस्थान के उदयपुर में प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना पर चारवें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन 17-18 फरवरी तक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटल किसान मजदूर कैंटीन किस राज्य में खोली जाएंगी? अटल किसान मजदूर कैंटीन किस राज्य में खोली जाएंगी? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा हरियाणा, चौथा ओडिशा और पांचवा है तेलंगाना। तो इसका आंसर क्या होगा? तो हरियाणा। यानी कहने का मीनिंग हम देखें तो अटल किसान मजदूर कैंटीन किस राज्य में खोली जाएगी? तो इसका आंसर क्या होगा? तो हरियाणा। यानी कि हरियाणा सरकार किसानों और मजदूरों को 10 रुपए प्रति प्लेट की रियायती दर पर सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश भर की सभी मंडियों और चीनी मिलों में अटल किसान मजदूर कैंटीन खोलेगी। हरियाणा की कैपिटल की बात करें तो चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर कौन? तो सत्यदेव नारायण आर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सुपोषित मां अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना है? किसने सुपोषित मां अभियान शुरू किया? योजना का नाम याद रखिए, सुपोषित मां अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना है। पहला ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ, दूसरा ऑप्शन है नीतीश कुमार, तीसरा अमित शाह, चौथा स्मृति ईरानी और पांचवा है ओम बिरला। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ओम बिरला। वर्तमान में ओम बिरला क्या है? तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। कौन? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अगले 9 महीनों के लिए अपने संसदीय क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक सामाजिक अभियान शुरू किया। अभियान जिसे सुपोषित मां अभियान कहा जाता है और जन भागीदारी और विभिन्न सिविल सोसाइटी द्वारा सहायता प्राप्त है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी की उपस्थिति में शुरू किया गया था। योजना का नाम क्या था? तो सुपोषित मां अभियान। थैंक यू दोस्तों। मेरा ये सेशन अगर आपको पसंद आया तो आप जाइए यूट्यूब चैनल पर कमेंट करिए। चैनल का नाम याद रखिए करंट अफेयर्स इन 10। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर GA बाय रवि प्रताप कर्ण। और मेरा ये रेफरल कोड याद रखिएगा RPK10। जैसे ही इस रेफरल कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कहने का मीनिंग कि सबसे पहले क्या करना, अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है, फिर जाना आपको मैनेज गोल पे और जाकर के वहाँ सेलेक्ट करना है बैंक SSC और फिर सब्सक्रिप्शन के लिए कोड डालना RPK10 और 10% तक का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।